पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट इस लेक्चर को ध्यान से देखेंगे। यह लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पक्के हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। दिया क्या है कि यदि दो बल सदिश के परिणाम, ठीक है, यदि दो बल सदिशों के जो परिणाम है 6 न्यूटन तथा 8 न्यूटन है, ठीक है, वे परस्पर लंबवत हैं। क्या है? लंबवत हैं। तो उनका परिणामी बल क्या होगा? ठीक है, परिणामी बल क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि इसका एक फार्मूला होता है आर स्क्वायर इक्वल में पी का वर्ग प्लस क्यू का वर्ग प्लस 2p q कास थीटा। ठीक है, कास थीटा, यह आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो आपका जो परिणाम दिया है 6 न्यूटन दिया है, यानी कि p का वर्ग, p यानी कि 6 दिया है 6, और q आपका 8 न्यूटन दिया है। इसको आप लोग सरल कर लीजिएगा। ठीक है, और 2p इंटू क्यू, ठीक है, 2p इंटू क्यू और कास थीटा का मान आप लोग कितना रखोगे? ठीक है, यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है लंबवत है। क्या है? लंबवत है। और लंबवत के लिए आपका क्या होता है? लंबवत के लिए आपका 90 अंश। ठीक है, थीटा का वैल्यू कितना? 90 अंश। तो कास 90 अंश की वैल्यू कितना होता है? 0। कास 90 अंश की वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यह सब हट जाएगा। तो यह आपका 36 और प्लस का 64। ठीक है, p का वर्ग यानी कि 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64। ठीक है, 64 हो जाएगा। और इन सब को जोड़ोगे तो कितना आपका आएगा? 100। कितना आएगा? 100। ठीक है, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और इधर वर्ग है, इधर आएगा तो कांडी हो जाएगा, यानी कि r की वैल्यू कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों? 10 आएगा। कितना आएगा? 10 आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, बस आपकी हिंट की ज़रूरत है। कभी कभी आपका सब कुछ देकर ओनली थीटा की वैल्यू पूछेगा। क्या पूछेगा? थीटा की वैल्यू पूछेगा, तो हमें थीटा निकालना पड़ेगा, तब आपकी आर का वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है 5वां नंबर कि एकांक सदिश का परिणाम होता है। एकांक सदिश, ठीक है, एकांक सदिश का परिणाम होता है आपका 1। ठीक है, एकांक सदिश का परिणाम 1 होता है। निम्न राशियों में से कौन सी सदिश नहीं है? ठीक है, सॉरी, निम्न राशियों में से कौन सी सदिश नहीं है? कौन सी राशि जो है सदिश नहीं है? तो सदिश की हमको पहचान होना चाहिए। ठीक है, तो आपका मेरे प्यारे साथियों 6वें का आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखो, यह सदिश आपका है। ठीक है, विस्थापन आपका सदिश होता है, त्वरण आपका सदिश होता है, संरेखी आपका सदिश होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गलत। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए है, सदिश नहीं है। ठीक है, गतिज ऊर्जा आपका सदिश नहीं होता है, अदिश राशि होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8वां नंबर कह रहा है कि एक व्यक्ति है। ठीक है, एक व्यक्ति 60 अंश के कोण पर उत्तर पूर्व में 20 मीटर चलता है। उत्तर पूर्व में 20 मीटर चलता है। पूर्व की ओर उसने कितनी दूरी तय की? पूर्व की ओर उसने कितनी दूरी तय की? तो इसके लिए हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ग्राफ। तो इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। चलिए यहाँ पर हम ग्राफ बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, यह आपका पूर्व हो गया। ठीक है, यह आपका पश्चिम हो गया, यह आपका उत्तर हो गया, यह आपका दक्षिण हो गया। ठीक है, इन बात आप लोग जानते हैं। अब हम क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 60 अंश के कोण पर उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर यह है, आपका पूर्व यह है, तो यहाँ से। ठीक है, उत्तर पूर्व कितना? 60 अंश के कोण पर उत्तर पूर्व 20 मीटर चलता है। कितना? 20 मीटर चलता है। ठीक है, तो कह रहा है चलती है तो पूर्व की ओर उसने कितनी दूरी तय की? पूर्व की ओर उसने कितनी दूरी तय की, तो हमको निकालना पड़ेगा। यह आपका थीटा जो है 60 अंश है। ठीक है, पूर्व की ओर उसने कितनी दूरी तय की, तो इसका फार्मूला हो जाएगा, यह 20 है तो 20 हो गया, और थीटा है यानी कि कास थीटा। ठीक है, कास थीटा, थीटा की जगह पे 60 अंश, यानी कि मिला जुला कर इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे? इसको रब करते हैं, यानी कि 20 था। ठीक है, तो 20 हो गया, और कास थीटा, कास के जगह पे कास हो गया, और थीटा की जगह पे 60 अंश। ठीक है, 60 अंश की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10। ऑप्शन नंबर ए सही है।
ठीक है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। कह रहा है कि किसी वस्तु पर 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के 2 बल कार्य कर रहे हैं। यदि उनके बीच का कोण 90 अंश है तो उनका परिणाम कितना होगा। यदि 90 अंश है तो उनका जो परिणामी होगा वह कितना होगा। तो 9 नंबर आपका कैसे लगेगा, जिस प्रकार से पहला क्वेश्चन लगा है चौथा नंबर सेम उसी प्रकार से लगेगा। 90 अंश है तो काश 90 अंश की वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट में, ठीक है, अंडर रूट में हो जाएगा 4 का वर्ग यानी कि 16, 3 का वर्ग 9 यानी कि हो जाएगा 25, यानी कि 25 का हो जाएगा 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर 5 बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 1 मिनट, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। आप लोग इसी फार्मूला से लगाएंगे, आर स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस के 2p q cos थीटा, ठीक है। इसी फार्मूला से आपको लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 300 न्यूटन बल के 2 समान विघटित बल जो कि परस्पर 60 अंश पर है का मान ज्ञात कीजिए। 60 अंश पर है तो मान ज्ञात करना है। 10 नंबर सेम वही क्वेश्चन, आपको क्या करना है 60 अंश पर लगाना है, ठीक है। किस पर लगाना है, 60 अंश पर लगाना है। तो 30 न्यूटन का दे दिया है और 2 समान विघटित बल हैं जो कि 60 अंश पर हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, F1 बराबर F2 बराबर है, ठीक है, 2 समान है, यानी कि जो मान लेते हैं, 1 मिनट, 2 समान बल मान रहे हैं, 1 मिनट, चलिए हाँ। तो यहाँ पर F1 बराबर F2 बराबर F कर सकते हो, ठीक है, F कर सकते हो। उम्मीद करते हैं नवा समझ आ रहा होगा, क्योंकि 2 समान विघटित बल कह रहा है, यानी कि F1 बराबर F2 बराबर F, ठीक है। अब कह रहा है कि 300 न्यूटन, यानी कि जो R की वैल्यू है वह कितना है, 300 न्यूटन है। तो सेम कंडीशन, R स्क्वायर बराबर के F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस के 2F1 इंटू F2 cos थीटा, इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। यह 300 आपकी R की वैल्यू है, F1 और F2 यानी कि यहाँ पर हम लोग रखेंगे। थीटा की वैल्यू आपका 60 अंश दिया है, यानी कि मिला जुला कर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यह 300 हो गया, ठीक है, 300 हो गया। अंडर रूट में यह आपका कितना हो जाएगा, F1 F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 2F का स्क्वायर, ठीक है। इसको जोड़ लेते हैं क्योंकि आपका F1 और F2 बराबर F के है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2F स्क्वायर प्लस का, अब हम लगा देंगे प्लस 2F स्क्वायर, ठीक है, F स्क्वायर आकाश थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 60 अंश, यानी कि 1/2, तो इसको काट देंगे, ठीक है। तो 2 1 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3F2 स्क्वायर। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करके, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको आप लगा सकते हो, हमको F की वैल्यू ज्ञात करना है। तो आंसर कितना आएगा 10 का बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सदिश राशि है, कौन सा इसमें सदिश राशि है। तो सदिश राशि की पहचान आप लोग कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 12, सदिश राशि का पहचान आप लोग कैसे करोगे। तो हम लोग जानते हैं कि दूरी आपका अदिश राशि होता है, चाल भी आपका अदिश राशि होता है, द्रव्यमान भी आपका अदिश राशि होता है, तो वेग आपका सदिश राशि होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया है 2 समान वेक्टर का परिणाम शून्य है। 2 समान वेक्टर का परिणाम, उनके बीच का कोण कितना होगा। जब 2 समान वेक्टर हैं, ठीक है, यानी कि आपका 2 समान वेक्टरों का परिणाम, यानी कि यह देखिए सेम वही क्वेश्चन, ठीक है। R स्क्वायर इक्वल में P का वर्ग, P रखो या F रखो, ठीक है, F1 रख लो या P रख लो, कुछ भी रख लो, उससे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। P स्क्वायर प्लस का Q स्क्वायर प्लस के 2PQ cos थीटा, ठीक है। यहाँ पर परिणाम कितना दे दिया है, शून्य दे दिया है, तो यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है। 2 समान है, तो आप क्या रखोगे, या तो Q को P बनाओ या P को Q बनाओ। तो दोनों का हम क्या करते हैं, P स्क्वायर प्लस Q को हम P लिख देते हैं क्योंकि समान है। तो 2P
इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपका स्क्रीन छोटा है और यह सॉल्व नहीं हो पा रहा है अच्छे से। फिलहाल हिंट ही बहुत ही काफ़ी है, इतना आप लोग लगा सकते हो यदि लगाना चाहते हो तब। ठीक है, दो समान कह दिया है, यानी कि 1 मिनट, दो समान कह दिया है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, P1 या P बराबर Q को हम ओनली P ही लेके चलेंगे। ठीक है, Q को P ही लेके चलो, आसानी से लग जाएगा। या तो ऐसे लेके चलो जो F1 और F2 माने थे, F1 F2 इक्वल में F, ऐसे लेके चलो लग जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, सदिशों के परिणामी का मापांक निर्भर करता है दोनों सदिश के परिमाण पर, दोनों सदिश के बीच के कोण पर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, दोनों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन से सदिश राशि है, सदिश राशि 17 का सदिश राशि कौन सी है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी वैद्युत क्षेत्र आपका सदिश राशि है, बाकी सब अदिश राशि है। ठीक है, कह रहा है अगला क्वेश्चन 18 नंबर, अदिश राशि कौन सा है, अदिश अभी को हम जाने विस्थापन आपका सदिश राशि होता है। ठीक है, यह तो खत्म हो गया, खत्म हुआ कि नहीं हुआ। वेग आपका सदिश राशि होता है, बल आपका सदिश राशि होता है। ठीक है, तो आयतन आपका अदिश राशि है। चलिए, आयतन आपका अदिश राशि है। कह रहा दो सदिशों का परिणामी न्यूनतम होगा जब उनके बीच का कोण कितना होगा आपका पाई, यानी कि 180 अंश। ठीक है, 180 अंश होगा तब। तो सदिशों के परिणाम अधिकतम होगा जब उनके बीच का कोण। ठीक है, यहाँ पर ऊपर वाले में कह रहा था न्यूनतम के लिए आपका माइनस यानी कि 80 होगा। ठीक है, और अधिकतम के लिए काश 0 अंश की वैल्यू, ठीक है, 1 होती है, इस पर होगा 0 अंश पर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है यदि किसी पत्थर को ऊपर की ओर किसी ऊंचाई तक फेंका जाए। ठीक है, किसी पत्थर को ऊंचाई तक फेंका जा रहा है। ठीक है, तथा पत्थर कुछ समय के पश्चात उसी स्थान पर लौट जाता है तो पत्थर का विस्थापन कितना होगा, शून्य होगा। कितना होगा, शून्य होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर, शून्य सदिश की, यह समझ में आया कि नहीं आया। देखिए, जैसे हमको कह रहा है किसी पत्थर को ऊपर फेंक रहा है, यानी कि हमको जाना है, यहाँ मान लेते हैं यह आपका गोरखपुर है। ठीक है, और हमें जाना है लखनऊ। गोरखपुर से लखनऊ गए और लखनऊ से पुनः गोरखपुर आ गए तो आपका विस्थापन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन के अनुसार आप लोग इसको पढ़कर लगा सकते हो, समझ सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि सदिश की राशि होती है, शून्य सदिश की राशि होती है निश्चित की अनिश्चित। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, अनिश्चित होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप इसका PDF चाहते हो और पिछला PDF चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो। ठीक है, हम अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं 98 38 60 55 92। ठीक है, यह मेरा मोबाइल नंबर है, आप लोग इस पर मैसेज कर देना, हम PDF दे देंगे। चाहे जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो एक बार ज़रूर हमसे बताना, आपका हर एक क्वेश्चन के सलूशन का जवाब जरूर देंगे। यदि यहाँ पर नहीं समझा पा रहे हैं तो ज़रूर आपके व्हाट्सएप पे लगाकर समझाकर आपसे बात करके ज़रूर समझाने का कोशिश करेंगे, तो आपको किसी तरह से भी समझ आना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, बस आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, जय हिंद साथियों।